अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। काइंडली थम्स अप करें। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, मुझे बताएं अभी तक जो हमने मनी एंड इट्स वैल्यू वाले चैप्टर किया है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी भी टॉपिक को लेकर? क्योंकि हम लोग अभी फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड मैंने आपको दो क्वेश्चंस अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे कल शेयर किए थे, उसको काइंडली अपने टाइमली मैनर पे अपने नोट्स के अंदर कॉपी करें। ओके गाइस, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो कि बेसिकली क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पेज नंबर 273 in your books. Page number 273 in your books. पेज नंबर 273 आपके बुक के अंदर है। अच्छा, अगर बुक में थोड़ा पेज आगे पीछे हो, नहीं मिल रहा हो, तो उसके 275, 274 या 272, 271 में देख लीजिएगा। हेडिंग होगी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सही है? ओके। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बेसिकली हम एक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं अभी, जो कि बेसिकली आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या थ्योरी है, इसकी ज़रा बात करते हैं। अभी हम इसकी रीडिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम इसको पहले समझ रहे हैं। इसकी इमेज मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, बुक आपके सामने रखी हुई है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर चीज़ें बता रहा हूँ, और जब इसको मैं आपको जब इसके आपको नोट सेंड करूँगा, तो आपको इसकी इमेज भी मिल जाएगी। ओके, बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सिर्फ और सिर्फ एक आसान सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसको बिला वजह इतनी कोई थ्योरी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक थ्योरी ये है, वैल्यू बेस्ड मनी होता है। सही है ना? पैसे की एक वैल्यू होती है। अच्छा, किसी भी, अभी हम मनी को साइड में कर देते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। किसी भी चीज़ की वैल्यू के प्रीशियस होने का, प्रीशियस मतलब कीमती होने का, या डी वैल्यू मतलब कोई ख़ास वैल्यू ना होने का क्या डिफरेंस है? इसकी मैंने एग्जांपल बहुत सारी दी हुई हैं। याद करें, कोल्ड ड्रिंक की और पानी की। घर में जब मेहमान जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बची हुई होती है, उसकी कितनी वैल्यू होती है, पानी की वैल्यू कितनी होती है। ये, अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि वैल्यू और डी वैल्यू क्या चीज़ डिटरमाइन करती है? सही है? मेरा क्वेश्चन क्या है, दोबारा बता रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू और डी वैल्यू क्या चीज़ डिटरमाइन करती है? क्या रीज़न होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी चीज़ की वैल्यू कम होती है? अभी हम मनी की बात नहीं कर रहे, तो सो बी रिलैक्स, हम इसकी आगे जाके बात करेंगे। किसी पास इसका आंसर है तो खुद से काइंडली रेज योर हैंड, वरना मैं फिर चूज करूं किसी को। ईशा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। सर क्वालिटी वाइज। किसकी वाइज? क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज और दूसरी चीज? दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, पूरी बात सुना, बात करिएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज। सही है ना? सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी भी डील करती है। एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी वैल्यू को समझाने के लिए। आपके घर में मेहमान आए हुए थे, आपकी अम्मी ने आपके भैया से कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। अब कोल्ड ड्रिंक आपके यहाँ रखी हुई है, मेहमान गए तो एक गिलास बचा था कोल्ड ड्रिंक का। सही है ना? थोड़ा सा। अब उसके अंदर क्या है,
क्वालिटी तो शायद है या नहीं है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो लिमिटेड है बहुत ज्यादा। तो उस पे क्या होता है, घर वालों के मुज़ाकरात होते हैं, कितना कौन पिएगा, क्या होगा, उसके ऊपर बाकायदा झगड़े भी होते हैं, या जो पहले जिसके हाथ में आ जाए पहले कोल्ड ड्रिंक। सही है ना? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो क्वांटिटी में कम है एक्चुअली। सही है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके अगेंस्ट पानी जो है आपके यहाँ वो भरा पड़ा हुआ है घर में, फॉर एग्जाम्पल। आजकल तो हर पानी भी ज़रा शॉर्ट है, लेकिन अगर पानी आपके यहाँ भरा हुआ है घर में, तो उसकी वैल्यू कोल्ड ड्रिंक के लिहाज से बहुत कम होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? सही है, मतलब क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी डिटरमाइन करती है। और ऑब्वियसली क्वालिटी होगी तो लोग किसी चीज को प्रीशियस मानेंगे या किसी चीज को बेहतर मानेंगे। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बात करता है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बात करता है कि जब करेंसी नोट सबके पास ज्यादा होंगे तो मनी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, 5,000 का नोट है आपके मुल्क में, 1,000 रुपये का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है, 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, और 5 का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है। सही है, ये आपके यहाँ डिनोमिनेशन है मनी की, या मनी करेंसी की। अब ये जो डिनोमिनेशन मैंने बताई आपको, अभी आप अगर देख रहे हैं तो अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको जगह जगह हर किसी के पास 5-5 हज़ार के नोट नजर आएंगे, करेंसी नोट। क्यों? उसकी वजह क्या है कि हर किसी के पास पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा तो है, लेकिन पैसा ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी जो क्वालिटी है और जो उसकी जो बेसिकली क्वांटिटी है, वैल्यू है, वो वैल्यू कम हो गई है। क्वांटिटी बढ़ गई है और वैल्यू कम हो गई है। इसको उल्टा करते हैं, अगर क्वांटिटी कम होगी तो उसी अमाउंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके अंदर वही स्पेसिफिक बैक एंड पे प्रोसेस काम कर रहा है, सप्लाई और डिमांड का। ओके, अब जरा पढ़ रहे हैं बुक से, जरा देखिए। Quantity theory of money asserts that the value of money depends largely on the quantity of money. If the quantity of money is increased without corresponding increase in volume of production, the value of money will decrease and vice versa. In the words of Tausing, आप वर्ड ऑफ ताउसिंग देखेंगे, आप वर्ड ऑफ इरविंग फिशर देखेंगे, आप बिल्कुल ही नेक्स्ट रेक्टेंगल स्क्वायर पर आएंगे तो आपके पास एक डिब्बा मिलेगा, दूसरा डिब्बा इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी। ये ही हमारी स्टेटमेंट है और पेपर में भी हम ये लिखेंगे। जो अपना किसने प्रपोज किया? आयरविंग फिशर ने। आयरविंग फिशर कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। क्या मतलब? अदर थिंग्स रिमेन सेम मतलब सैलरी, इनकम, मौसम, सब कुछ जो हमने सप्लाई डिमांड में पढ़ा था, अदर थिंग्स सारी सेम रहेंगी। वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स कब फॉल होगी? जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगा सबके पास। सर्कुलेशन का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? सर्कुलेशन मतलब हर किसी के पास। ये नहीं कि खाली पैसा आपके पास है तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी, नहीं, सबके पास ही है। सही है, ये कहलाता है सर्कुलेशन, सबके पास है। ओके, अब इसके साथ एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है। वो मैथमेटिकल इक्वेशन मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। इट्स PT is equals to MV plus M dash मतलब M नॉट एंड V नॉट, और P is equals to MV
प्लस एम नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय टी। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। टी वहां पे पी टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के उस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इतनी मैथ आपको बिल्कुल आती होगी। आई एम डैम श्योर कि आपको इतनी मैथ पता होगी कि इज इक्वल टू के उस पार कोई चीज़ अगर जाती है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएगी, एक कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी पी के साथ, तो यहाँ वहाँ पर जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ये आपकी इक्वेशन है। अच्छा, अब इस इक्वेशन के अंदर कुछ सर्टेन चीजें हैं। P है, M है, V है, M नॉट है, V नॉट है और T है। अब P क्या चीज है? P बेसिकली है वैल्यू ऑफ मनी विच यू हैव टू फाइंड एक्चुअली। सही है। अब इसके बाद T क्या है? टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ मनी की। वैल्यू ऑफ मनी मैं आपको समझा चुका हूँ कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। पी हमें निकालना है इस फॉर्मूले के जरिए। अब टी क्या है? टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि आपके मुल्क में टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो काइंडली रेज योर हैंड। एम स्टैंड्स फॉर एक्चुअल मनी। बात करते हैं एक्चुअल मनी क्या होता है। देखिए भाई, एक्चुअल मनी क्या है? आपके पास 1 मिलियन रुपीज है, मतलब 10 लाख रुपए हैं, और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपके 10 लाख रुपए पूरे खर्च हो गए। अब आपको उसके अंदर 1 मिलियन और खर्च करना है बिजनेस के अंदर, 10 लाख रुपए और अब आपके पास नहीं है। तो आप क्या लेंगे? बैंक से लोन। बैंक से लोन लेंगे, वो तो लोन कहलाएगा, लेकिन आपका एक्चुअल मनी कितना जो आपका अपना है वो कितना है? 10 लाख रुपए, 1 मिलियन जो आपने लगाया था। बाकी 10 लाख रुपए एक्चुअली आपको पे करने हैं, वो क्रेडिट है। बात समझ में आ रही है? सही है। अच्छा, अब एम ये हो गया, फिर एम डैश का कहलाएगा भाई। एम डैश का कहलाएगा क्रेडिट मनी। कौन सा कहलाएगा? क्रेडिट मनी। जो हमने अभी बात की है, वो पैसा जो कि हमने लोन लिया है, जो हमने लोन परचेज किया था बैंक से, हमने लोन लिया था, वो अपना क्या कहलाएगा? क्रेडिट मनी। अब इसके बाद क्या चीज रहेगी? वी। वी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी या रेट ऑफ एक्सचेंज इन हैंड्स ऑफ एक्चुअल मनी। ओके गाइस, क्या मतलब बात का?
वो पैसा जो कि एक्चुअल था हमारा 10 लाख रुपए, वो कैसे कैसे किस तरह से वो ट्रांसफ़र हुआ। अब ज़रा ट्रांसफ़र की बात समझते हैं। बेटा मोहम्मद अली खेमानी, आप बहुत लेट आ रहे हो। इतना लेट आने का क्लास में कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी कुछ समझ में नहीं आने वाला, और मैं अभी रिपीट करने वाला नहीं हूँ उस तरह लेट आने पर। प्लीज़ बी ऑन टाइम। अच्छा भाई, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो वेलोसिटी का वर्ड आपने शायद सुना होगा फिजिक्स के अंदर। वेलोसिटी मींस स्पीड होता है, किसी भी चीज़ की स्पीड क्या है, सही। अब रेट ऑफ एक्सचेंज इन हैंड्स ऑफ एक्चुअल मनी। जो मैंने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस पे लगाए थे, वो बेसिकली क्या, मैंने वो पैसे कहीं सेव किए थे? नहीं, मैंने वो पैसे अपने बिजनेस पे लगाए थे। किस तरह? वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक्चुअली सर्कुलेट कर रहा है। कैसे? मैंने कोई बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग के अंदर मैंने कुछ सामान लिया था 10 लाख रुपए के अंदर। वो सामान मैंने किसी शख्स से परचेज किया या किसी कंपनी से परचेज किया, उसको मैंने पैसे दिए, पैसे वहाँ सर्कुलेट है हुए। मैंने लेबर रखी, मजदूर रखे, अलग अलग चीज़ें रखी, लोग रखे, तो उनको मैंने पैसे दिए, पैसा मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये कहलाता है एक्सचेंज रेट ऑफ मनी इन हैंड्स एक्चुअली, सही है ना, जो कि सर्विसेज के अगेंस्ट आप किसी को भी पे कर रहे हैं। बात आ रही है समझ? लेकिन एक्चुअल मनी की बात हो रही है। अच्छा भाई, अब वी नॉट क्या होगा? वी नॉट कोई बता सकता है? जिस तरह एम नॉट क्रेडिट मनी की बात हो रही, तो वी नॉट क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ व्हाट? एक्चुअल मनी या क्रेडिट मनी? इफ एनीवन नो दैट आंसर, काइंडली रेज योर हैंड्स। शाबाश। अब या तो ये इन्होंने खुद से देख के बताया है, खुद से समझ के, या फिर बेटा हीरा, मैं तुम्हें कैसे अनम्यूट करूं? तुम्हारा माइक ही नहीं चलता है। जी अलीजा। अलीजा, मैंने आपको अनम्यूट किया बेटा। सर वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। अच्छा चलो सही है। अच्छा भाई, मुदीरा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। Yes, sir. Velocity of credit money. ओके सही है, थैंक यू। ईश्वर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल पे गौर कीजिएगा पहले। जी, मेरा Velocity क्वेश्चन वो सही है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। मुझे ज़रा बताओ क्रेडिट मनी होता क्या है? क्रेडिट मनी वो जो हम बैंक से लेते हैं लोन। ओके, जो हमारा एक्चुअल मनी नहीं होता, सही है। जी जी। थैंक यू। ओके, वेलकम। मुनीरा बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मेरा सवाल जो था वो तो अब चेंज हो गया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्चुअल मनी क्या होता है? जो आपके अपने पैसे हो। मेरे अपने मतलब पैसे मेरे अब्बू से लिए हों? नहीं, जो आपने खुद अर्न किए हो। सही है, और आप किसी बिजनेस में खर्च कर रहे हो, सही, ऐसे ही है। यस। ओके थैंक यू। ओके गाइस, क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। अब जरा इसकी बात करते हैं कि ये किस तरह से होगा। बैंक ने जो आपको लोन दिया हुआ है, वो आप इस लोन की वजह से किस तरह सोसाइटी के अंदर, अब आपने लोन लिया है, अब आप उस लोन को खर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, दूसरे लोग भी उसको ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, सब ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस के एंटरप्रेन्योर लोग हैं या पार्टनर्स हैं जो कि लोन लेके अपना बिजनेस करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी आपके मुल्क में कितनी है, उससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, वो हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी आपके मुल्क में कितनी है। ओके गाइस। अच्छा, इसके बाद जो है एक चीज़, जो इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा।
वो है assumptions of quantity theory of money. पेज नंबर 289 में है ये आपके पास, बाकी ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ. पेज नंबर 289 निकालना है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर. प्रोफेसर फिशर assume that in the short run, अच्छा शॉर्ट रन क्या होता है ये मुझे समझाना है जरा. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो अलग चीजें हैं, सही है. शॉर्ट रन बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज जो कि आप टाइमली मैनर पे और जल्दी के लिए करते हैं विद इन अ 6 months और ईयर टाइम ऑफ स्पेंड के अंदर. शॉर्ट रन transactions to be performed by money remain constant and velocity of metallic money and V naught velocity of red money also remain constant. Besides, the proportion of M naught metallic money and M credit money also remain constant. Hence, P price level of value of money varies directly with M and V naught credit money. In other words, value of money varies inversely with money or quantity of money in circulation. Okay. इसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए आपकी मार्किंग का पार्ट है. अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, जरा सुन लें. फॉर्मूले को उन्होंने इसके अंदर अजम्पशंस के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है. और अजम्पशंस क्या है, जो हम चीज़ अज्यूम करते हैं, जो कि हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मसला होगा और हम इसको टैकल करेंगे. ओके गाइस, ये सिर्फ इसकी दो अजम्पशंस हैं, सिंपल सी. ये पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन जो है वो स्टेट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विद द फॉर्मूला एंड assumptions ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिखेंगे और ये पूरा क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा. अभी फिलहाल के लिए ये पूरा लेक्चर मटेरियल जो कि अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये मैं आपको आपकी क्लास के एंड पे अभी शेयर कर रहा हूँ, सही है. ओके, आई होप कि अगर कोई इशू है तो आप अभी बता दें मुझे इस टॉपिक को लेकर. आई होप कि नहीं होगा. ओके गाइस, अपनी क्लास यहाँ तक रखते हैं हम लोग. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे. उमर बेटा, आप 5 मिनट पहले आ रहे हो क्लास से पहले, आप क्यों आ रहे हो मुझे बात बताओ. मत आए इस तरह. थैंक यू.